जैसे ही होली आती है सभी के मन एकदम उमंग से भर जाते हैं कि अरे भाई रंगों का त्योहार आ रहा है। और इसी त्योहार से पहले यानी होली के 8 दिन पहले ही शुरू हो जाता है होलाष्टक। क्या है ये होलाष्टक? क्यों मना किया जाता है हमें बहुत सारे शुभ काम करने से? क्यों हर घर में बच्चों के साथ बड़ों के साथ सख्ती से पेश आया जाता है कि भई बाहर नहीं जाना है, किसी का दिया कुछ खाना नहीं है। ऐसा क्यों किया जाता है? आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मन बसी। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल मन बसी में। आज हम बात करेंगे होलाष्टक के बारे में कि ये होलाष्टक क्या है? होलाष्टक होली से पहले जो 8 दिन होते हैं उन्हें कहा जाता है होलाष्टक, क्योंकि 8 दिन होते हैं। ये 8 दिन बहुत ही सख्त माने जाते हैं। इनके पीछे कई सारी जो कथाएँ हैं वो तो प्रचलित हैं ही, बट इसका और क्या कारण है और मैं इसे कैसे देखती हूँ, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। ये जो 8 दिन होते हैं, 8 दिनों में हर घर में एक आवाज़ आती है कि नहीं, कहीं बाहर नहीं जाना है। कोई अच्छा काम जो शुभ काम होते हैं, जैसे मुंडन संस्कार है, गृह प्रवेश है या फिर कोई शादी या सगाई है या किसी भी तरह का कोई मांगलिक काम जो होता है, उसे करने की मनाही होती है। कहा जाता है कि नहीं, अभी हम इसे टाल देते हैं, जब होली हो जाएगी, होली के बाद किया जाएगा। ऐसा क्यों कहा जाता है? उसे वर्जित क्यों कर दिया जाता है? देखिए, एक तो मान्यता ये है, अगर हम पुरानी कथाओं की बात करें, तो कहते हैं कि ये जो 8 दिन हैं, इन 8 दिनों में जो प्रहलाद हैं, उनके पिता ने उन्हें बहुत सारी यातनाएँ दी थी। इसीलिए जो 8 दिन हैं, वो क्योंकि उनको यातनाएँ दी गई थी प्रहलाद को, इसीलिए हम इसको वर्जित मानते हैं, नहीं मनाई जाती। या फिर एक और कथा है इसके पीछे कि कहा जाता है कि जो कामदेव है वो दिन थे जिस टाइम में वो भस्म हो गए थे और पूरी जो प्रकृति है उसमें एक शोक की लहर दौड़ गई थी। एक कथा ये भी प्रचलित है, आप सभी को ये चीज़ पता ही होगी। बट देखिए, मैं इसे कैसे देखती हूँ, इस समय में ये जो टाइम पीरियड है, जो होली से पहले 8 दिन आते हैं, जो होली है पहले तो फाल्गुन मास में आती है और फाल्गुन मास हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग आखिरी महीना होता है साल का। यानी फाल्गुन के बाद जो महीना शुरू होगा वो होगा चैत्र, यानी जो चैत्र का मास होता है, जो चैत का मंथ होता है, वो समय होता है नए साल का। और ये जो फाल्गुन मास है यानी होली वाला जो महीना है, इस टाइम में हम सर्दी से निकलकर गर्मी के मौसम में प्रवेश करने वाले होते हैं। यानी हम शिफ्ट कर रहे होते हैं एक सीज़न से दूसरे सीज़न के अंदर में। तो ऐसे में हमारी बॉडी, हमारा माइंड ये प्रिपेयर नहीं होते हैं किसी भी मौसम को जल्दी से ऑब्ज़र्व करने के। अब मान लीजिए कि आप रहते हो यहाँ पंजाब में रहते हो या आप अचानक से एकदम से तिब्बत चले जाओ या एकदम ठंडी वाली जहाँ पे बर्फबारी हो, आप एकदम से उसके लिए रेडी नहीं होते। आपकी बॉडी को उसके लिए ढलने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, ठीक है? तो उसी तरह से अब क्या है कि जो होली वाला मंथ होता है, उस टाइम में हमारी बॉडी के अंदर का जो कफ होता है, वो पिघलने लग जाता है और धीरे-धीरे हमारी जो प्रकृति है, वो पित्त वाली होनी शुरू हो जाती है, यानी गर्मी के मौसम में हम शिफ्ट होने वाले होते हैं। और इन 8 दिनों में आप देखोगे कि बहुत सारे जो लोग होते हैं, आपके आस-पास में भी आप सुनते होंगे कि भई आजकल हमें वायरल फीवर हो गया है, किसी को बुखार है, सर्दी है, खाँसी है, इस तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मौसम की चेंज की वजह से होता है। और ये जो 8 दिन होते हैं, जो होली से पहले आते हैं, इसमें इसीलिए मनाही की जाती है। सबसे पहले तो ये जो दिन होते हैं, होली से पहले के 8 दिन यानी कि ये जो होलाष्टक होता है, इस समय में जो ग्रह हैं, जो प्लैनेट्स हैं हमारे, वो थोड़े-से उग्र हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शिफ्ट होने वाला होता है। यानी आप ठंडी के मौसम से निकल कर के आप गर्मी के मौसम में प्रवेश करने वाले होते हो और इस समय में हमारे जो प्लैनेट्स हैं, उनकी भी तो मूवमेंट चेंज होती है और इस बार तो
क्योंकि ये 2026 चल रहा है, 3 मार्च को होली भी है, पूर्णिमा है और साथ में ही चंद्र ग्रहण भी हो रहा है। बट हर होली के सीज़न के टाइम में जो होलाष्टक होता है, इस समय में जो ग्रह होते हैं वो थोड़े-से उग्र हो जाते हैं और जब उग्र होते हैं यानी वो अपना-अपना नेगेटिव प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। और इस समय में जो प्रकृति है उसमें जो नेगेटिविटी है, वो थोड़ी-सी बढ़ जाती है। नेगेटिविटी क्या है? जो इन्फेक्शंस है वो बढ़ जाते हैं क्योंकि नए-नए कीड़े-मकोड़े जो है आपको देखने को मिल जाते हैं। गर्मी जब होगी तो धरती के अंदर जो छुपे हुए कीड़े-मकोड़े हैं, वो धरती से बाहर आते हैं क्योंकि गर्मी बढ़ रही होती है। जब हीट बढ़ेगी तो वो भी तो कीड़े-मकोड़े बाहर आएँगे ही ना। कहते हैं ना कि जब शिवरात्रि आती है तो भगवान शिव जो होते हैं, वो अपनी झोली से जितने भी वो कीड़े-मकोड़े, कीट-पतंगे होते हैं उनको छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं, वो निकल कर के आ जाते हैं। अभी भी आप देखोगे तो आपको चींटियाँ या केंचुए ये सभी धरती से बाहर आ जाते हैं क्योंकि जो धरती है, धरती के अंदर की जो हीट है, वो बढ़नी शुरू हो जाती है। और इसी समय में यही जो नेगेटिविटी है, वो हमारे आस-पास में भी होती है, बीमारियाँ बढ़ जाती हैं क्योंकि आप प्रिपेयर नहीं हैं जल्दी से किसी दूसरे मौसम में ढलने के लिए। और ये जो टाइम होता है, ये जो 8 दिन होते हैं, इन 8 दिनों में हमें इसीलिए मना किया जाता है क्योंकि चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, आप थोड़े-से लेथार्जिक हो सकते हो, आलस बढ़ जाता है, मनमुटाव लोगों का हो जाता है, किसी के साथ अनबन हो सकती है और ये इसी समय में होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए मना किया जाता है कि आप किसी भी तरह का कोई मांगलिक कार्य ना करें, आप घर में ही रहें। शाम के टाइम में कपड़े कह जाते हैं मम्मी की आवाज़ आती है, "अरे भई कपड़े उठा लो, शाम हो गई है, बाहर में कपड़े नहीं छोड़ने हैं।" होली वाले दिनों में तो स्पेशली जब होली होती है या दीपावली होती है, तो होली के दिनों में भी ये चीज़ मना की जाती है क्योंकि जो नेगेटिविटी है वो तो होती ही होती है, साथ में ये भी डर होता है कि कोई कीट-पतंगा ना आपके कपड़ों में चला जाए क्योंकि ये जो दिन होते हैं, ये ग्रहों की उग्रता वाले दिन होते हैं, तो इसीलिए थोड़ा-सा बचाव करके चलना चाहिए। हो सके जितना टाइम आप अपने घर में स्पेंड कर सकें, वो सबसे अच्छा है। इसीलिए इन दिनों में घर पर ही रहें, होली की तैयारी करें, होली बड़ा प्यारा त्योहार है और इस समय में थोड़ी-सी मन में खुशी तो होती ही होती है, लेकिन थोड़ा-सा बचाव करके भी हमें चलना चाहिए। तो इस होली अपने घर पर थोड़ा-सा रहिए, हो सके तो थोड़ा-सा मंत्र चैंट कीजिए, अपनी केयर, अपनी स्किन का ध्यान रखिए, अपनी केयर कीजिए, ताकि आपको इन दिनों में, होलाष्टक के दिनों में किसी भी तरह की नेगेटिविटी का सामना ना करना पड़े। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएँ और आपकी लाइफ सदा प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस से भरी रहे। मिलूँगी आपसे अगले किसी वीडियो में फिर से एक नया टॉपिक लेकर। तब तक देखते रहिए मनबसी।